Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about debit and credit questions practically. Okay, असल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे से थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, अगर आपने पीछे से वीडियो नहीं देखी तो, क्योंकि पीछे से आज वीडियो देखोगे तो आपको ये इसकी समझ नहीं आनी. ओके, एक ब्रीफली से बता देता हूँ. पीछे हमने यह पढ़ा था, डू यू रिमेंबर, कि एक होता है डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप. डेबिट ग्रुप में कौन से आते थे? एसेट्स और एक्सपेंसेस. और क्रेडिट ग्रुप में कौन से आते हैं? ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी एंड इनकम. जब ये एसेट और एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीज़ होता है तो ये क्या होते हैं? डेबिट. जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं. और ये क्रेडिट ग्रुप वाले ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट. ठीक है, ये एक आपने एक दफ़ा एक दफ़ा इनको याद कर ले. दूसरा, ये टेबल ये हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा हुआ है कि ये होते हैं मेन हेड्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम. और ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग हेड्स, ये सारे. ठीक है, एक दफ़ा इनको अच्छी तरह रिमाइंड कर लेना तो उस. ठीक है, अब हम असल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले उसने क्या कहा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस 10,000. सबसे पहले ये देखिए, दो मैंने बताया था हर एंट्री ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट होते हैं, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं. कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या लाया गया? कैपिटल लाया गया है. कैपिटल क्या फिलहाल अभी बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया. तो कैश क्या चीज़? एक तो कैश आया बिजनेस के अंदर, और दूसरा क्या? मालिक लेकर आया. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड यानी कि सबसे पहले जो बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, वो कौन लेकर आता है? मालिक लेकर आता है बिज़नेस में चीज़. तो मालिक बिज़नेस में जो भी चीज़ लेकर आता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है. दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल. अगर फर्नीचर लेकर आया है तो ऊपर फर्नीचर आ जाएगा. और लेकिन स्टूडेंट एक मिनट, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आ गया एक बात सुनो, वो पिछली वीडियो में बताई हुई है कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर वगैरह, व्हीकल, कुछ भी जो परचेज़ या सेल करते हैं ना, वो क्या आती हैं? अपने नाम से आती हैं. लेकिन अगर गुड्स परचेज़ की हैं तो वो किसके नाम से आती हैं? परचेज़ के नाम से. और गुड्स को अगर सेल्स करते हैं वो सेल्स के नाम से आती हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना. फिक्स एसेट वगैरह अपने नाम से परचेज़ या सेल हों तो अपने नाम से आएंगे, लेकिन गुड्स जो होती हैं वो सेल्स और परचेज़ के नाम से. सेल्स हमारी इनकम होती है और परचेज़ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, पीछे भी बताया हुआ है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये समझ लगी है. एक तो कैश बिजनेस में आया, दूसरा कौन लेकर आया? मालिक लेकर आया. मालिक जो भी बिजनेस के अंदर चीज़ लेकर आएगा वो क्या होती है? कैपिटल हो, चाहे जो मर्जी हो, कुछ भी हो. उसके बाद मेन हेड्स. कैश हमारा मेन हेड के अंदर, पीछे से आपने वो टेबल पहले याद कर लेना है. ये हमारे क्या होते हैं? एसेट्स. और कैपिटल क्या होता है? ऑनर इक्विटी. ठीक है, ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था. एसेट्स का कौन सा ग्रुप होता है? डेबिट ग्रुप. और ऑनर एसेट्स का डेबिट ग्रुप होता है. ऑनर इक्विटी का कौन सा होता है? क्रेडिट ग्रुप होता है. अब कैश बिजनेस के अंदर आया है, तो कैश आया है तो क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है. कैश इंक्रीज़ हुआ है. और कैपिटल को मालिक लेकर आया है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है. तो एसेट फॉर टेबल अच्छी तरह देखें. एसेट्स इंक्रीज हों तो वो क्या होते हैं? डेबिट. और इसी तरह ऑनर इक्विटी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हुई है ना. ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है. ठीक है, वो दोनों चीज़ें जो मैंने बताई उनको अच्छी तरह याद कर लेना है. ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4,000. अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट है जो सालों तक हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ होती है, फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो फर्नीचर हमने परचेज़ किया है तो फिक्स एसेट है तो ये अपने नाम से आएगा. एक तो बिज़नेस के अंदर क्या आया? फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर. और दूसरा क्या होगा? कैश, नगद खरीदा है तो फर्नीचर खरीदा है, तो इसका मतलब है कैश हमसे चला गया. ठीक है, एक तो फर्नीचर हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैश. तो फर्नीचर क्या होता है? हमारा एसेट्स है, और कैश हम अभी हमारा क्या है? एसेट्स है. ठीक है, वो टेबल एक दफ़ा अच्छी तरह आपने पहले याद कर लेना है. उसके बाद ये दोनों ही एसेट्स हैं, तो एसेट्स का कौन सा ग्रुप पीछे बताया था? डेबिट. और ये भी एसेट्स है, ये भी डेबिट ग्रुप. अब एक ऐसा फर्नीचर हमने ख़रीदा है, हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है फर्नीचर. हमारे पास फर्नीचर वाला जो एसेट्स है वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया. और दूसरा कैश हमसे चला गया है, पैसे पे कर दिए ना, तो क्या है? ये हमसे क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया. तो एसेट्स इंक्रीज़ हो तो क्या होता है? डेबिट. और एसेट्स डिक्रीज़ हो तो वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं.
ठीक है, समझ लग रही स्टूडेंट्स। नंबर 3, ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरह देखोगे ना, अगर आपने ये परेशान नहीं होना कि वीडियो लॉन्ग बने, लेकिन एक क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लो तो आगे 3-4 आप करने के कैपेबल हो जाओगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। अब देखो, अब क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था गुड्स परचेज की जाए तो वो क्या होती हैं, अपने नाम परचेजिस के नाम से आती हैं। ठीक है, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक क्या आ जाएगा, परचेजिस। दूसरा क्या कर रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, पैसे देके, तो दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, परचेजिस गुड्स मैंने बताया था अपने नाम से आते, परचेजिस के नाम से आती हैं जब खरीदी जाए। तो परचेजिस हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिस, और कैश हमारा क्या चीज़ है, एसेट्स। ठीक है, अब परचेजिस एक्सपेंसिस का भी ग्रुप कौन सा होता है, डेबिट ग्रुप। सिर्फ 2 होते हैं, एसेट्स का और एक्सपेंसिस का ग्रुप होता है डेबिट। फिर नीचे एसेट्स है, ये भी किस ग्रुप का है, डेबिट ग्रुप का है। अब परचेजिस गुड्स हमने परचेज की हैं तो इनके अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, और एसेट्स क्या हुआ है, हमसे चला गया, कैश हमसे चला गया, ये वाला एसेट्स क्या हुआ है, हमसे डिक्रीज़ हो गया है। अब एक्सपेंसिस इंक्रीज़ हों तो वो क्या होते हैं, डेबिट। जब एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हों तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही ना तो वीडियो पॉज करें, पीछे से पहले जो टेबल दिखाया था ना इंक्रीज और डिक्रीज वाला, वो दफ़ा पढ़ लें। सोल्ड गुड फॉर कैश ₹3000। आप क्या किए हैं, गुड्स सेल्स की हैं। गुड्स परचेज करें तो परचेजिस के नाम से, जब गुड्स सेल्स करें तो सेल्स के नाम से आती हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000, एक क्या आ गया, सेल्स आ जाएगा, दूसरा क्या चीज़ आ जाएगी, कैश आ जाएगा। ठीक है, एक सेल्स के नाम से आ गई और एक कैश के नाम से आ गई। अब सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम, और कैश हमारा एसेट्स है। अब पीछे बताया था कि परचेजेस हमारा एक्सपेंसेस और सेल्स हमारी इनकम। अब सेल्स जो है, अब ये इनकम का जो ग्रुप है वो क्या होता है, क्रेडिट ग्रुप है, और एसेट्स का ग्रुप डेबिट ग्रुप है। अब इनकम सेल्स हमसे चली गई हैं, ये क्या हो गई, हमसे डिक्रीज़ हो गई हैं, और एसेट्स कैश हमारे पास आया है, ये क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास आया तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सेल्स हमने की हैं तो सेल्स भी सॉरी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई हैं, सेल्स भी क्या हुई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। तो सेल्स इंक्रीज़ हो तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट, और जब एसेट्स इंक्रीज़ हों तो वो होते हैं डेबिट। ठीक है, ये आप ग्रुप के लिहाज से देख लेना ना। रेंट पेड फॉर ₹2000, एक क्या किया है, रेंट पे किया है। एक तो रेंट के नाम से आ जाएगा रेंट, दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। तो रेंट हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या होता है, कैश दिया है, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो एक्सपेंसेस का भी ग्रुप डेबिट ग्रुप होता है, और एक्सपेंसेस का भी और एसेट्स का भी डेबिट ग्रुप होता है। अब रेंट पे किया है, रेंट किया है हमने, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो गए ना, हमें खर्चा पड़ गया, और कैश हमसे चला गया है कि वो क्या हो गया, हमसे कैश डिक्रीज़ हो गया। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट। जब एसेट डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट, क्योंकि दोनों का डेबिट ग्रुप है। और 6 वाला, ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी लेके जाए वो क्या होती है, ड्राइंग होती है। ठीक है, एक तो क्या हो गया, कैश हो गया, दूसरा क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, ड्राइंग, और दूसरा क्या हो गया, कैश। ठीक है, मालिक कुछ पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाए वो क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग हमारा क्या होती है, ओनर इक्विटी। ये सारा कुछ उस टेबल में बताया हुआ है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो ड्राइंग हमने की है, और ये क्या हो जाता है,
तो पहले ड्राइंग का जो ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप कौन सा होता है, क्रेडिट, और एसेट्स का ग्रुप कौन सा होता है, डेबिट ग्रुप। ठीक है, अब पहले एक दफ़ा अगर आपने याद किया ना मेरे बताने से पहले, आप खुद ही बोली जाओगे। ओके, ड्राइंग के अंदर भी हमारे पास क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुई हैं, और एसेट्स के अंदर एसेट्स भी हम कैश भी हमसे चला गया, वो भी क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो ओनर इक्विटी जब डिक्रीज़ हो तो वो क्या होती है, डेबिट। जब एसेट डिक्रीज़ हो तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 7, सैलरी पेड इन कैश, सैलरीज, दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। तो सैलरी का मेन है, सैलरी हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, और दूसरा कैश का क्या ग्रुप होता है, एसेट्स। एक्सपेंसेस का ग्रुप है डेबिट, और एसेट्स का ग्रुप भी डेबिट है। अभी हमने क्या किया, एक्सपेंसेस किए, तो एक्सपेंसेस के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और कैश हमसे चला गया, कैश क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हों तो वो क्या होते हैं, डेबिट, और जब एसेट्स डिक्रीज़ हों तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट ₹6,000। अब गुड्स हमने क्या की हैं, परचेज़ की हैं, तो किसके नाम से आएंगी, एक तो गुड्स परचेज़ की हैं तो परचेज़ के नाम से आएगी। ठीक है, और दूसरा हमने उधार खरीदी हैं। ठीक है, क्या की हैं, उधार खरीदी हैं, तो हमारे ऊपर क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गई है। तो पहले ये क्या आ जाएगा, जॉन स्मिथ गुड्स परचेज़ की हैं, गुड्स के नाम से आ गया, और दूसरा किसके नाम से आ जाएगा, क्रेडिटर के नाम से। क्रेडिटर में आपने पहले लिख लेना जॉन स्मिथ। ठीक है, अब परचेजेस हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। हमारे पर लाइबिलिटी है कि हमने देने हैं। तो परचेजेस की एक्सपेंसेस का ग्रुप कौन सा होता है, डेबिट, लाइबिलिटी का ग्रुप होता है क्रेडिट। हमने क्या, गुड्स परचेज किए हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, उधर से हमारे पर लाइबिलिटी भी बढ़ गई है, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो पर जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट। ठीक है, आगे 8 वाला 9, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हेनरे। अब गुड्स हमने सेल्स की हैं, तो एक किसके नाम से आ जाएगा, सेल्स के नाम से आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा किसको सेल किए हैं, हेनरी को। ये हम अब जिससे हमने खरीदी होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर। अब हमने बेची हैं तो हेनरी हमारा क्या हो जाएगा, डेटर। ठीक है, अब मैं ऑर्डरली बता रहा हूँ, सेल्स और दूसरा क्या आ जाएगा, डेटर। ठीक है, चलो इधर से बताता हूँ, एक क्या आ जाएगा, सेल्स, दूसरा क्या आ जाएगा, डेटर। तो सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो और डेटर हमारे क्या होते हैं, हमने पैसे लेने होते हैं, ये हमारा एसेट्स होते हैं। जब से इनकम, और ये इनकम का ग्रुप होता है क्रेडिट, और एसेट्स का डेबिट। जब इनकम इंक्रीज, अभी सेल्स हमने की हैं तो ये क्या हुई है, इंक्रीज़, तो डेटर हमने पैसे लेने हैं अभी, ये भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट, और जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट। इसी तरह रिसीव्ड कैश फ्रॉम डोनाल्ड से हमने क्या किया, 2500 रुपया रिसीव किया, कैश एक हमारे पास आया, तो दूसरा हमने लिए है ना, पहले कभी पास्ट के अंदर उसको बेचे होंगे हमने चीज़ें, तो उसने हमें पैसे वापस किए हैं, तो तब जब बेची थी तब हमारा डेटर था, तब इंक्रीज़ हुआ था। अब हम उसने हमें पैसे दे दिए, तब वो वाला एसेट्स हमसे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, एक तो कैश हमारे पास आया, दूसरा हमारे पास डेटर जो हमारा था वो हमसे क्या हो गया, कम हो गया। एक तो डेटर हो गया, एक कैश भी हमारा एसेट, डेटर भी एसेट्स। कैश एसेट्स का ग्रुप डेबिट, और ये भी डेबिट। कैश इंक्रीज़ हुआ एक, और दूसरा डेटर जिससे हमने पैसे दे दिए, अब हमसे वो वाला डेटर कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो एसेट्स इंक्रीज़ हो तो डेबिट, डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।